नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। तह की बात, मैं हूं सुशील बहुगुणा। घर की याद किससे नहीं सताती। कहीं दूर देश में गए किसी अपने के लौटने का इंतजार तब और भी ज्यादा गहराई से महसूस होता है जब उसके लौटने का समय तय हो जाए लेकिन वो लौट न पाए, उसका लौटना टलता चला जाए। और यहां तो दूर देश की बात नहीं, दूर अंतरिक्ष की बात है। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां से लौटने का 2 अंतरिक्ष यात्रियों का इंतजार 8 दिन से खींचकर 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ अमेरिकी मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर की। 13 मार्च को पूरी उम्मीद थी कि उनका ये इंतजार खत्म हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद इलॉन मस्क जो हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि वो अब इनको वापस लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें लेने के लिए गया क्रू 10 जो विमान था, लॉन्च होने से ठीक पहले उसे टाल दिया गया। रॉकेट भेजे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 4 यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था। इनमें 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। इन्हें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेनी थी, जिन्हें इसी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटना था। कैनेडी में केप कैनवरल के जो सेंटर है, वहां से ये लॉन्च होना था, लेकिन कुछ ही देर पहले फैल्कन 9 जो रॉकेट है, उसके ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। दिक्कत आने के कारण लॉन्च को ऐन मौके पर टालना पड़ा। नासा की लॉन्च टीम दिक्कत का हल करने में जुटी है। इसके बाद लॉन्च की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। नासा ने कहा है कि नया लॉन्च भारतीय समय के मुताबिक शनिवार तड़के 4:33 से पहले नहीं हो पाएगा। इसकी वजह है कि तेज हवाएं चलने वाली हैं और बारिश का भी पूर्वानुमान है। मिशन के टलते ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी की राह देख रहे लोग मायूस हो गए। हालांकि उनकी ये मायूसी अब बस कुछ ही दिनों की बात है। दरअसल इन दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लंबा समय गुजर चुका है, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। पिछले साल 5 जून 2024 को अमेरिका के केप कैनवरल के कैनेडी स्पेस स्टेशन से इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में एटलस वी रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वो बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट भी थी, लेकिन वापसी की तैयारियों के दौरान स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आ गई। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 10 दिन बाद वापस लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी दिक्कत के कारण उन्हें इससे वापस लौटाना सुरक्षित नहीं समझा गया। इस दिक्कत को सुलझाने की कोशिश की गई। सितंबर तक का समय लग गया, तब भी दोनों को स्टारलाइनर से लाना सुरक्षित नहीं माना गया। तो फिर सितंबर में स्टारलाइनर अकेला वापस लौट आया 5 महीने के बाद बिना अंतरिक्ष यात्रियों के। वैसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और अमेरिकी नौसेना के टेस्ट पायलट हैं, लेकिन उन्हें इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तैयारी के साथ नहीं भेजा गया था। लेकिन अपने पुराने अनुभव के आधार पर दोनों कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टिके हुए हैं और पूरे समय वहां प्रयोगों और मेंटेनेंस के काम में जुटे रहे हैं। इस बीच कई बार उनके वापस लौटने की तैयारी की गई, लेकिन अलग अलग कारणों से यह सब टलता रहा। नासा ने स्पष्ट किया कि विल्मोर और विलियम्स को तब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना होगा जब तक क्रू 10 वहां न पहुंच जाए, ताकि स्टेशन पर मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त अंतरिक्ष यात्री रहें। इस बीच 7 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब पत्रकारों ने यह मुद्दा उठाया, तो ट्रंप ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने दोनों के स्पेस स्टेशन में अटके रहने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क से उन्हें वापस लाने के लिए पूछा है और मस्क ने हाँ की है। They left him alone. Biden left him up there. And what do you know about that? I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor, can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. इस बीच सुनीता विलियम्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों पर सवाल भी उठे, जैसा कि कई बार वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। उन्होंने सुनीता विलियम्स के बालों पर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की जो सोशल मीडिया में चर्चा की बड़ी वजह बन गई। I see the woman with the wild hair, good solid head of hair she's got. There's no kidding, there's no games with her hair.
खैर, ट्रंप के बयान के बाद इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन के लिए ही जाना था, लेकिन वो अब 8 महीने से वहां हैं। स्पेस एक्स एक और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजकर 6 महीने पहले उन्हें वापस ला सकता था, लेकिन बाइडेन के व्हाइट हाउस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने को कहा है और हम ऐसा कर रहे हैं। हालांकि मस्क के बयान में बाइडेन को वजह बताए जाने की भी काफी आलोचना हुई। खैर, अब उम्मीद है कि जल्द ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बीच दोनों ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तमाम प्रयोगों और रखरखाव के काम में जुड़े हुए हैं। इस साल जनवरी में विलियम्स ने किसी भी महिला के लिए स्पेस वॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुच विल्मोर के साथ उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉक की, यानी इतना समय वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर अंतरिक्ष में रहे, चले और मेंटेनेंस का काम करते गए। इससे पहले 2012 में सुनीता विलियम्स जब पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गईं, तो अंतरिक्ष में ट्रायथलन पूरा करने वाली वो पहली व्यक्ति बनी। इस दौरान उन्होंने तैराकी की कमी को पूरा करने के लिए एक वेट लिफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया और एक स्ट्रैप से बंधी रहकर ट्रेडमिल पर दौड़ी। सुनीता विलियम्स अभी तक कुल मिलाकर 600 से भी ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर जब वापसी होगी तो उनके सामने कुछ शारीरिक दिक्कतें भी आएंगी। दोनों ही लंबे समय से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बाहर हैं और नीचे लौटने पर उन्हें पहले अपने शरीर को ग्रेविटी के हिसाब से ढालना होगा। नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ के मुताबिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को बेबी फीट का अनुभव होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैर के तलुए की जो मोटी चमड़ी है उसे धीरे धीरे खो देते हैं। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लौटने पर चक्कर आने या जी मिचलाने जैसे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लू हो गया हो। सामान्य होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। एक और अंतरिक्ष यात्री टेरी वर्ड्स ने भी कहा कि फ्लू जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। अंतरिक्ष से वापस लौटने में शरीर को नए सिरे से ढालने में कई हफ्ते लग जाते हैं। दरअसल माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्री चलते नहीं हैं बल्कि फ्लोट करते हैं, यानी तैरते रहते हैं। स्पेसक्राफ्ट में हाथ से हैंडल पकड़कर लगभग उड़ते हुए आगे पीछे बढ़ते हैं। खड़े रहने या चलने से पैरों पर जो दबाव पड़ता है उसका उन्हें अनुभव नहीं हो पाता। इससे उनकी एड़ियों पर जो मोटी चमड़ी होती है वो समय के साथ साथ ढीली पड़ती जाती है, पतली होती जाती है और जब वो धरती पर लौटते हैं तो तुरंत गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है, जिसे लेकर पैर काफी संवेदनशील होते हैं। कुछ ऐसा ही लगता है जैसे महीनों तक आप सॉफ्ट जूते पहनने के एकदम बाद सख्त जमीन पर नंगे पैर चलने लगे। इससे भी दिक्कत भी होती है और बैलेंस बनाए रखने में भी परेशानी होती है। बेबी फीट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं। हालांकि इसके लिए अंतरिक्ष में वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं हो पाती। लौटने पर शरीर को संतुलन में रखने वाला सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। शरीर में बोन डेंसिटी लॉस भी होता है, यानी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की ग्रेविटी के हिसाब से ढालने के लिए स्पेस एजेंसीज खास रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाती हैं। जमीन पर चलाने की शुरुआत धीरे धीरे की जाती है। पहले नरम सतह पर चलाया जाता है। पैरों को मजबूत बनाने के व्यायाम कराए जाते हैं। बैलेंस यानी संतुलन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी हिसाब से खान पान और जरूरी दवाएं भी तय होती हैं। कई हफ्तों तक ये रिहैबिलिटेशन चलता है। अंतरिक्ष यात्री लगातार नासा की मेडिकल टीम की निगरानी में रहते हैं। पिछले ही साल 25 अक्टूबर को नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 महीने रहने के बाद वापस लौटे थे। उन्हें लेकर लौटा स्पेस एक्स कैप्सूल गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरा। इसके तुरंत बाद तीनों को फ्लोरिडा के अस्पताल ले जाया गया। इनके साथ रूस के भी एक अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन तीनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक को किसी मेडिकल वजह से रात भर अस्पताल में रखा गया। मेडिकल गोपनीयता का हवाला देते हुए नासा ने ये नहीं बताया कि किस अंतरिक्ष यात्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और क्यों। तब एक अंतरिक्ष यात्री माइकल बैरेट ने कहा था कि स्पेस फ्लाइट एक ऐसी चीज है जिसे अभी हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हमें ऐसी चीजें पता लग रही हैं जिनकी हमें कई बार उम्मीद नहीं होती। ये ऐसा ही एक समय था। हम अब भी चीजों को समझ ही रहे हैं। एक और अंतरिक्ष यात्री जो हैं जियानेट एप्स के मुताबिक हर व्यक्ति का अंतरिक्ष में अनुभव अलग होता है। इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हर दिन पहले से बेहतर होता है।
तीसरे अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने कहा था कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एक सख्त कुर्सी पर ठीक से बैठने में ही कई दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 235 दिन तक किसी सख्त चीज पर बैठा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उन्होंने ट्रेडमिल का इस्तेमाल नहीं किया, ये देखने के लिए कि मंगल ग्रह तक लंबी यात्रा के दौरान कौन कौन से उपकरण जो हैं वो कम किए जा सकते हैं स्पेसक्राफ्ट में। मैं कैप्सूल से बाहर आने के बाद ही पहली बार चला। तो सुनीता विलियम्स के लौटने का इंतजार है और उम्मीद है कि वापस लौटने के बाद उन्हें दुरुस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अब सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और जानकारियां आपको दे दें। अमेरिका के ओहायो में 1965 में पैदा हुई सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना की एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिन्हें नासा ने 1998 में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना। वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएससी हैं। 30 प्रकार के अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में उन्हें 3000 घंटे उड़ान का अनुभव है। ये सुनीता विलियम्स का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तीसरा दौरा है, जिसमें वो अभी ऊपर हैं। पहली बार उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी। 11 दिसंबर से लेकर 22 जून 2007 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर रहीं। तब उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया। कुल 4 स्पेस वॉक में 29 घंटे 17 मिनट स्पेस स्टेशन के बाहर बिताए। सुनीता विलियम्स हिंदू धर्म को मानती हैं और खास बात यह है कि पहले अंतरिक्ष दौरे में वो अपने साथ भगवत गीता की एक प्रति लेकर गई थी। करीब 6 साल बाद वो फिर अंतरिक्ष में गए। इस बार कजाकिस्तान के बाइकनोर कॉस्मोड्रोम में उन्होंने रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 14 जुलाई 2012 को उड़ान भरी। 4 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तमाम शोध किए। कुल 50 घंटे 40 मिनट की 3 स्पेस वॉक की। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की मरम्मत की। 127 दिन बाद वो 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी। दूसरे अंतरिक्ष दौरे में सुनीता विलियम्स अपने साथ ओम का निशान, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की कॉपी लेकर गई। पिछले साल जून में वो तीसरी बार अंतरिक्ष गईं और 9 महीने से ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिता चुकी हैं। अपने शानदार करियर में सुनीता विलियम्स को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इनमें डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लीजन ऑफ मेरिट, नेवी कमेंडेशन मेडल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल शामिल हैं। उनके पति माइकल जे विलियम्स हैं, टेक्सास में फेडरल मार्शल हैं और एक पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। फौज में रहने के दौरान 1987 में जब सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थीं, तभी उनकी माइकल विलियम्स से मुलाकात हुई, जो बाद में शादी में बदल गई। सुनीता विलियम्स के लौटने का इंतजार कर रहे माइकल विलियम्स शांतचित्त व्यक्ति हैं और सितंबर में उन्होंने सुनीता की काबिलियत पर विश्वास जताते हुए कहा था कि वो अंतरिक्ष में खुश हैं। दोनों का अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अहमदाबाद से एक बच्ची को गोद लेने की इच्छा सुनीता विलियम्स जाहिर कर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष से लौटेंगी तो कुछ समय तक उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना होगा, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आदमी सबसे पहली बार चांद पर उतरा तो धरती पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया। कोरोना महामारी के बाद से क्वारंटीन शब्द से लगभग हर व्यक्ति परिचित हो गया है, यानी किसी को अकेले एक ऐसी जगह रख दिया जाए जहां कोई और उसके संपर्क में न आ सके। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से चांद पर गए अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखे। इस दौरान तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में ही रहे और करीब 21 घंटे तक अकेले चांद का चक्कर लगाते रहे। 24 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में उतरा तो तीनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे पहले एक क्वारंटीन होम में ले जाया गया, जहां उन्हें 21 दिन तक अलग रखा गया। दरअसल कोई अंतरिक्ष यात्री पहली बार धरती के अलावा किसी और आकाशीय पिंड के सीधे संपर्क में आया था और तब इस बात की वैज्ञानिकों को आशंका थी कि हो सकता है चांद की सतह पर वो किसी खतरनाक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य अज्ञात तत्व के संपर्क में आ गए हों, जो धरती पर बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता हो। इसीलिए उन्हें क्वारंटीन में रखा गया। क्वारंटीन में रखने के दौरान डॉक्टरों ने लगातार तीनों अंतरिक्ष यात्रियों पर निगाह रखी। एक अलग से बनाई गई टीम ने चांद से लाए गए चट्टान और धूल पर अलग अलग परीक्षण किए, ये पता लगाने के लिए कि उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो धरती पर रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक हो सकती हो, इन्फेक्शियस हो सकती हो।
इसी दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 39वां जन्मदिन भी आया, जो क्वारंटीन में बड़े ही सामान्य तरीके से मनाया गया। उनकी सरप्राइज पार्टी में मोमबत्तियों से सजा एक केक काटा गया। इसे ह्यूस्टन में लूनर रिसीविंग लेबोरेटरी, जहां अब जॉनसन स्पेस सेंटर है, वहां के स्टाफ ने तैयार किया। यहीं अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने मोमबत्तियां बुझाने के बाद केक अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों और उनकी देखरेख में लगे स्टाफ को खिलाया। शीशे से बने पार्टीशन के उस पार दूसरे कमरे में इन अंतरिक्ष यात्रियों की पत्नियों ने भी आर्मस्ट्रॉन्ग के जन्मदिन का ये जश्न मनाया। अपोलो 12 और अपोलो 14 मिशन तक चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा जाता रहा। एक बार वैज्ञानिकों को जब यह यकीन हो गया कि चांद से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ऐसी कोई चीज नहीं आई है या नहीं आती है जो धरती के लिए खतरनाक हो सके, तो उन्हें क्वारंटीन में रखा जाना बंद कर दिया गया। तो बात शुरू हुई थी सुनीता विलियम्स से और पहुंच गई नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष की अथाह दुनिया बड़ी ही रहस्यमयी और विचित्र है। इससे जुड़ी बातें कितनी भी की जाएं कम ही पड़ती हैं, लेकिन भविष्य में हम इस अंतहीन अंतरिक्ष से जुड़ी कई नई दिलचस्प जानकारियों के साथ भी आपके सामने आएंगे। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।